प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शरीर में कई बदलाव आते हैं। ये बदलाव आपका बढ़ता गर्भाशय होता है और आपके बॉडी में हुए असंतुलन हार्मोनल्स की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है और साथ ही प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। 8वें महीने में कई परिवर्तन आते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा। ऐसा इसलिए होता है कि गर्भ में बच्चे का आकार काफ़ी बड़ा हो गया है, बच्चा पूरी तरह से जन्म के लिए तैयार हो चुका है, विकसित हो चुका है। अब कुछ ही समय बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो जो आपके हार्मोन्स रहते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको ये चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा आपको बार बार पेशाब आएगा, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी का जो आकार है वो काफ़ी पूरा हो चुका है, विकसित हो चुका है। इसके साथ ही आपको सूजन दिखाई दे सकती है, हाथों पर दिखाई दे सकती है, पैरों पर दिखाई दे सकती है, अपने फेस यानी कि आपके चेहरे पर भी आपको सूजन दिखाई देती है। इस कारण आपको सीने में जलन होना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाना, यहाँ तक कभी कभी आपको लूज मोशन होना, पेट में कॉन्स्टिपेशन होना, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही अब आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बेबी ने नीचे हेड डाउन पोजीशन 8वें महीने के आसपास कुछ महिलाओं के कर लेता है और कुछ को थोड़ा लेट होता है। लेकिन अब आप चलेंगे फिरेंगे उठे बैठेंगे तो आपकी सांस फूलेगी। बहुत ज़्यादा थकावट वाले काम बिल्कुल भी ना करें, जिसमें आप जल्दी थक जाते हैं, जिसमें आपकी सांस फूलती है। पैरों पर बैठकर इस महीने में काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस महीने में 8 मंथ में प्री टर्म डिलीवरी का भी ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स कुछ महिलाओं को रहते हैं, दिखाई देते हैं। प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। 8 मंथ प्रेगनेंसी में आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं जो हार्मोन्स असंतुलन के कारण होते हैं। इसके साथ ही स्तनों में अब दूध का रिसाव होना स्टार्ट हो गया है। पीले कलर का कोलेस्ट्रॉम जो बच्चे को फीडिंग करवाएंगे, अब बाद में उसको मिल्क पिलाएंगे, उसके लिए दूध का रिसाव पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा हो सकता है। ये भी नॉर्मल है। स्तनों का आकार बढ़ जाएगा, उसमें हल्की सी चुभन होना, दर्द होना, पेन होना, ये भी काफ़ी नॉर्मल है। इसके साथ ही किसी महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि बवासीर की, क्योंकि जो भी आप फ्रेश होने जाते हैं, क्योंकि गर्भ काफ़ी बड़ा हो गया है, पेल्विक पर प्रेशर आता है, पेल्विक पर गर्भाशय का दबाव आता है, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है और कुछ नसें फूल जाती हैं, कुछ मोटी हो जाती हैं, जिससे कभी कभी आपको टूल्स पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा दबाव की ज़रूरत पड़ता है। इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। ज़्यादा परेशानी होती है तो डॉक्टर को बताइए, नहीं तो आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे आप दूध से बनी हुई चीज़ों को ले सकते हैं, साथ ही आप छाछ ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस समय अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, बहुत ज़्यादा कोई सी भी कठिन एक्सरसाइज ना करें, व्यायाम ना करें, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे ना रहें, इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। साथ ही डायरेक्ट आपको फर्श पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे भी पेल्विक पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, साथ ही आपको पानी की कमी हो सकती है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ ही आप अपनी जो डॉक्टर के सप्लीमेंट है उसको लीजिए। आयरन, विटामिन और कैल्शियम, फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर में सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पोषक तत्वों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की मात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, मीट, मछली, तरीदार सब्जी, आप ये इसका सेवन कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आपको फ्रूट्स जूस जो रहते हैं उनको खाना चाहिए। फ्रूट्स का जूस कोशिश कीजिए घर की बनी हुई चीज़ें खाएं इस मंथ में, क्योंकि बाहर अगर आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट, धूल, मिट्टी, कण रहते हैं, उनमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जैसे ही खाते हैं तो आपको उससे एलर्जी हो सकती है या आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये वाली चीज़ें होने लगती हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि घर पर बनी हुई चीज़ें खाइए। फ्रूट जो रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जितना ज़्यादा आप फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें लेती हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी है, आपके बेबी के लिए हेल्दी है। 8 मंथ में आपको ये बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है, इससे आपकी पीठ में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, हाथों में सूजन आना, चेहरे पर सूजन आना, ये हो सकता है। भरपूर मात्रा में नींद लेने की कोशिश कीजिए। आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। शाम के समय थोड़ा सा वॉक कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए। अच्छी सी दिन में भी 2 घंटे आपको रेस्ट करना है। साथ ही आपको खाने में फाइबर वाली चीज़ें, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये वाली चीज़ों को, टेबलेट्स को,
सप्लीमेंट को लेना है अपने डॉक्टर से पूछकर। दूध से बनी हुई चीज़ों को लेना है, लिक्विड की मात्रा को बढ़ाकर रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन नहीं करना है और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े को नहीं पहनना है। अगर यूरिन आता है तो बार बार आप जा सकते हैं बाथरूम को बिल्कुल भी ना रोकें। और साथ ही रात के समय काफ़ी महिलाएं कम पानी पीती हैं, तो ऐसा ना करें। आपको रात में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये छोटे मोटे हॉर्मोन्स रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार। अगर डिलीवरी के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। आज की वीडियो में इतना।